गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन कर रहे थे। नेताजी का चश्मा पाठ में अब तक हम लोगों ने ये जाना कि कस्बे में सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति बनाई जाती है जो संगमरमर की बनाई जाती है और वो मूर्ति मोतीलाल बनाता है, ठीक है। पर उस मूर्ति में एक चीज़ की कमी होती है, वो ये कि मूर्ति में चश्मा सुभाष चंद्र बोस जी का चश्मा नहीं रहता है। जो बात हालदार साहब को बहुत परेशान करती है कि आखिर इतनी अच्छी, इतनी जीवंत मूर्ति बनाई गई है पर उसमें महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति में चश्मा नहीं पहनाया गया। आखिर क्यों, क्या रीज़न है कि चश्मा नहीं बनाया गया। पर हालदार साहब ये देखते हैं कि मूर्ति जो है संगमरमर की है पर उसमें चश्मा तो है पर रियल का है और वो चश्मा आए दिन बदलता रहता है। तो हालदार साहब के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आखिर कौन इस चश्मा को बदलता है और क्यों, कौन ये चश्मा बार बार बदला करता है और क्यों। तब हालदार साहब कस्बे में उस चौराहे में जहाँ पर मूर्ति बनी थी वहाँ पर हालदार साहब पान खाने के लिए रुकते हैं हर दिन। जब वो वहाँ से गुजरते हैं तब उस चौराहे में एक पान की दुकान होती है जहाँ वो हर दिन रुका करते हैं और मूर्ति को निहारा करते हैं। तो एक दिन जब हालदार साहब की जिज्ञासा बहुत जोरों की उम्र आई तब वो उनसे रहा नहीं गया और हालदार साहब पान वाले से आखिरकार पूछ ही लेते हैं कि किसने कौन ये मूर्ति बदलता है और क्यों, ठीक है। ये मूर्ति में चश्मा कौन बदलता है और क्यों। तब हालदार साहब हंसते हुए बोलते हैं कि ये एक कैप्टन है जो ये मूर्ति में चश्मा जो है बदला करता है। पर हालदार साहब के मन में अब ये जिज्ञासा हुई कि आखिर क्यों, बदलता तो कैप्टन है पर क्यों बदलता है। तब पान वाला फिर से बताता है कि उसकी एक चश्मे की दुकान है। यदि कोई ग्राहक चश्मा खरीदने आता है और मूर्ति पे लगा हुआ चश्मा ग्राहक को पसंद आ जाता है तो चश्मे वाला कैप्टन क्या करता है, उस मूर्ति से चश्मा निकालकर ग्राहक को दे देता है और उस मूर्ति में अपने दुकान से फिर कोई दूसरा चश्मा वहाँ लगा देता है। ये बात जब हालदार साहब को ये सारी बातें मालूम चलती है तो हालदार साहब जो है बहुत मतलब कि अवाक भी हो जाते हैं ये सोचकर, पर वो मन ही मन जो है प्रशंसित भी है, मतलब प्रशंसा भी करते हैं, खुश भी हैं कि आखिर आज के ज़माने में भी, आज के युग में भी लोगों में देश प्रेम इतना भरा हुआ है, लोगों में देशभक्ति इतनी भरी हुई है कि नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख पाते हैं लोग और इसलिए उनमें रियल का चश्मा जो है पहनाया जाता है। ये बात जो है हालदार साहब को अच्छी लगती है। पर हालदार साहब को ये बात समझ में नहीं आती, ये उनके मन में ये जिज्ञासा होती है अब कि कैप्टन आखिर है कौन। उन्होंने तो ये जान लिया कि कैप्टन मूर्ति में चश्मा लगाता है, क्यों चश्मा बदलता है, ये बात की भी जानकारी उन्हें मिल गई। पर अब क्या हालदार साहब जानना चाहते थे कि आखिर ये कैप्टन जो है कौन है। तब हालदार साहब पान वाले से फिर पूछते हैं कि आखिर वो कौन है, कैप्टन जो है वो कौन है। चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाले से कहते हैं हालदार साहब कि ये जो कैप्टन है वो कौन है, नेताजी का साथी है, नेताजी का मित्र है इसलिए वो चश्मा लगाता है, या वो आज़ाद हिंद फौज का एक भूतपूर्व सिपाही है, ठीक है, कि वो सिपाही, वो सेना में भर्ती एक सैनिक है इसलिए वो सम्मान के लिए नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया करता है। उन्होंने हालदार साहब ने पान वाले से ये सवाल पूछा। तब पान वाला क्या करता है, पान वाला नया पान खा रहा था उस समय और पान पकड़ अपने हाथ
पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर उसने लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब जो है हालदार साहब ने जब पान वाले से ये पूछा कि आखिर वो कैप्टन कौन है, वो नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का एक सिपाही है, तब पान वाला कहता है कि वो क्या जाएगा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है पागल। ये बात जब पान वाले ने हालदार साहब से कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो तो ये जो बात है ये हालदार साहब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। क्यों अच्छी नहीं लगती है? क्योंकि हालदार साहब एक देशभक्त हैं और वो एक सच्चे देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना उन्हें जरा भी पसंद नहीं आता। पर फिर भी वो पान वाले से कुछ नहीं कहते हैं और पान वाला यहाँ तक मजाक में बोल देता है कि जाइए उसकी फ़ोटो वोटो जाकर छपवा दीजिए कहीं पे, क्योंकि वो इतना महान काम करता है। इस वजह से पान वाला ऐसा कहता है कि जाइए आप फोटो वोटो उसकी छपवा दीजिए। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद, अब यहाँ पर जो है कैप्टन चश्मे वाले का वर्णन लेखक करते हैं कि वो कैप्टन चश्मे वाला आखिर कैसा था देखने में। तो वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, उसके सिर पर गांधी टोपी वो पहना करता था कैप्टन, और आंखों पर काला चश्मा लगाए और आंखों में काला चश्मा लगाता था। एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी, मीन्स जिसको हम लोग ये अटैची कहते हैं, ठीक है। तो छोटी सी संदूकची थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, ठीक है। तो यहाँ तक उसके कैप्टन वाले का वर्णन है कि वो कैप्टन जो है कैसा था, तो बेहद बूढ़ा और मरियल सा था, लंगड़ा भी था और वो गांधी टोपी सिर पे पहना करता था, साथ ही साथ आंखों में काला चश्मा भी लगाता था। उसके पास एक छोटी सी संदूकची थी, मीन्स अटैची थी, और दूसरे हाथ में क्या था, बांस में लगा हुआ चश्मा। बहुत से चश्मे थे और एक गली से वो निकल कर आ रहा था। अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। एक बंद दुकान के बगल में वो अपने बांस को लगा रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। अब हालदार साहब को मालूम चल गया कि कैप्टन चश्मे वाला का अपना कोई दुकान नहीं है, वो फेरी में फुटपाथ में जो है चश्मा लगाकर बेचा करता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी इंतजार कर रहा था, इसलिए जो है हालदार साहब को अपनी जिज्ञासा को कंट्रोल करते हुए, अपनी जिज्ञासा पर रोक लगाते हुए उन्हें जाना पड़ा। वो हालदार साहब हालांकि चाहते थे यह जानना कि आखिर उसका नाम कैप्टन क्यों है। आप लोग यहाँ पर पिक्चर पे देखिए, ये है कैप्टन चश्मे वाला जो हमेशा सुभाष चंद्र बोस जी के आंखों में चश्मा लगाता था। और मैंने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मोतीलाल ने बस्ट सुभाष चंद्र बोस जी का कैसा मूर्ति बनाया था, बस्ट तक की, बस्ट अर्थात देखो यहाँ तक की मूर्ति को बस्ट कहते हैं, ठीक है, ये शोल्डर तक की मूर्ति को। ये कैप्टन बूढ़ा है, ठीक है, ये है संदूकची, इसको कहते हैं संदूकची, अटैची छोटी सी, और ये है उनका बांस में लगा हुआ कुछ चश्मा, और वो हमेशा जो है चश्मे को बदलता रहता था। बीच चौराहे पर ये मूर्ति लगी है, आप लोग देख पा रहे होगे पिक्चर से कि इधर से उधर से सब चारों तरफ से जो है आदमियां जा रहे हैं। अब क्या होता है कि हालदार साहब जीप में बैठ जाते हैं और वो चले जाते हैं।
2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। ठीक है, ये चीज जो है लगातार 2 सालों तक चलती रही। 2 सालों तक हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और जब भी वो कस्बे से गुजरते थे तब उन्हें नया नया बदला हुआ चश्मा सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति में देखने को मिलता था। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल तो कभी काली, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोंगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, ठीक है, मीन्स जब भी वो हालदार साहब मूर्ति पर बदलता हुआ चश्मा देखते थे तब उनके मन में जिज्ञासा, कौतुक अर्थात जिज्ञासा और प्रफुल्लता अर्थात खुशी होती थी। उनके मन में जिज्ञासा भी होती थी और उनके वो मन ही मन खुश भी होते थे कि अभी भी लोगों में देशभक्ति इतनी है कि वह बिना चश्मे के सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति नहीं देख पाता है। ठीक है, और कौतुक उसके मन में इसलिए होती थी कि वह जानना चाहता था कि आखिर उनका नाम जो है कैप्टन क्यों है। अब होता क्या है देखते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, किसी तरह का कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पे चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब क्या होता है कि हालदार साहब 2 साल तो वो कंटिन्यू देखते हैं कि चश्मा बदल रहा है, पर अचानक एक दिन वो देखते हैं कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा, किसी भी तरह का कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ है। दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन भी यही देखते हैं कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा है। अब जो है कैप्टन हालदार साहब से रहा नहीं जाता और वो पान वाले से आखिरकार पूछ ही लेते हैं कि क्यों भाई, क्या बात है कि मूर्ति में कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ है? तब पान वाला कहता है कि क्या बोलूं साहब, जो कैप्टन था, जो इसमें चश्मा लगाया करता था, वह मर गया है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर आ बैठे और रवाना हो गए। अब क्या होता है, हालदार साहब को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है कि कैप्टन मर गया। ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप पान के पैसे देते हैं और फिर जो है अपने काम में चले जाते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर ही हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब देखो ये लाइन जो है, इस पाठ का ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसी लाइन में जो लेखक है वो बहुत कुछ हम लोग को सिखा दिए हैं। ये लाइन हमें बताती है, क्या बोल रहे हैं, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर ही हंसती है। अर्थात हालदार साहब के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं, जो उनके लिए, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने, मतलब निर्छावर कर देते हैं, हंसते हंसते सब कुछ निर्छावर कर देते हैं। ये बात जो है, ये सीख हमें इस चैप्टर से लेखक देना चाहते हैं कि हमें उन व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए जो हमारे लिए, इस देश के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए अपना घर गृहस्थी, जिंदगी, जवानी सब कुछ जो है हंसते हंसते निर्छावर कर देते हैं। दुखी हो गए 15 दिन बाद। अब क्या होता है कि ये बात सुनकर कि कैप्टन मर गया है, ये बात सुनकर जो है हालदार साहब बहुत दुखी हो जाते हैं और 15 दिन बाद फिर जो है कस्बे से वह गुजरते हैं। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में, अर्थात हृदय स्थली मतलब उस चौराहे में सुभाष की मूर्ति अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी। लेकिन
सुभाष की आंखों में पर चश्मा नहीं होगा। अब हवलदार साहब ये सोचने लगते हैं कि मूर्ति तो होगी वहां पर, उस हृदय स्थली पर अर्थात उस चौराहे पर मूर्ति तो प्रतिष्ठित होगी, मूर्ति तो स्थापित होगी, पर उसमें चश्मा नहीं लगा होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वह वहां रुकेगा नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब जो है हवलदार साहब को चूंकि ये चीज़ देखकर बहुत बुरी लगेगी कि मूर्ति बिना चश्मे के है, इसलिए वो अपने ड्राइवर से कह देता है कि सुनो आज मुझे बहुत काम है, आज तुम उस चौराहे पर पान की दुकान पर मत रोकना, कहीं और जाकर पान खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर और हवलदार साहब ये भी डिसाइड करते हैं कि अब वो मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं, क्योंकि मूर्ति को देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए वो बोलते हैं कि अब मैं मूर्ति को नहीं देखूंगा। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। अब जो है हवलदार साहब की हैबिट हो गई थी, आदत हो गई थी कि मूर्ति को देखना, तो आंखें जो है मूर्ति पर चली जाती है। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। अब जो है मूर्ति में कुछ ऐसा देख लेते हैं हवलदार साहब कि उसके मुंह से जोर से वो चीखने लगते हैं कि गाड़ी रोको रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मतलब एकदम सीधा, अटेंशन मीन्स जैसे जब हम लोग अपना राष्ट्रीय गीत गाते हैं तब हम लोग जिस ये में खड़े होते हैं उसको कहते हैं अटेंशन, तो अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते। सरकंडे का चश्मा मीन्स बांस का, एक बच्चे खेल खेल में जब चश्मा बनाते हैं बांस का तो उसको कहते हैं सरकंडे का चश्मा। तो मूर्ति पे वो देखते हैं कि सरकंडे का एक चश्मा लगा हुआ है और उन्हें यह उस चश्मे को देखकर वो जान जाते हैं कि हो ना हो किसी बच्चे ने ही ये चश्मा बनाया है। हवलदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। इतनी सी कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। और आप लोग ये सोचेंगे कि मूर्ति पर चश्मा लग गया, ये तो जान करके हवलदार साहब को खुश होना चाहिए, पर उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो उनकी आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि वह एक सच्चे देशभक्त थे। और जब उन्होंने देखा कि एक देशभक्त, कोई दूसरा देशभक्ति जो है छोटे से बच्चों में भी अभी तक जारी है, अभी तक है देशभक्ति, छोटे से बच्चे भी नहीं भूले हैं, तो यह बात जान करके हवलदार साहब की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिली कि हमें देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए और अपने देशभक्ति के लिए हमें अपना हर कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। जैसे एक फौजी, एक सेना हमारे लिए, अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, तो हमें भी, हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हमारा भी यह कर्तव्य है कि उस सेना के लिए, उस सिपाही के लिए, उस फौजी के लिए हमें भी सम्मान व्यक्त करना चाहिए, जिस तरह कैप्टन कैप्टन ने किया। ठीक है, कैप्टन जो था वो मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहता था। क्यों? क्योंकि वह एक सच्चा देशभक्त था और वो देशभक्तों का सम्मान करना जानता था। इसी वजह से वो क्या करता था, हर दिन मूर्ति पे चश्मा लगाता था। और बच्चे भी क्या करने लगे हैं, मूर्ति पे चश्मे लगाने लगे हैं। यह बात जो है लेखक हमें यही सिखाते हैं कि हमारे अंदर भी देशभक्ति बनी रहनी चाहिए। ओके, इसे कुछ प्रश्न है? जो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं लगभग। ठीक है, अपने ऑनलाइन की क्लास में सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि वह एक सच्चा देशभक्त था, इसलिए। ठीक है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क्यों हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? क्योंकि उसमें चश्मा, मूर्ति में किसी तरह का कोई चश्मा नहीं था। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है?
मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी भी लोगों में देशभक्ति जारी है। ठीक है, अभी भी लोगों में देशभक्ति भरी है, ये चीज़ जगाता है। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अभी भी लोगों में देशभक्ति जारी है, अभी भी लोग देशभक्तों का सम्मान करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।